हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज की दिन की बात करें, नो डाउट बाजार यहाँ पे क्लोज है, बट एक डेटा यहाँ पे रिलीज होने वाला था जो कि ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। यस, जीडीपी का डेटा। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, सर इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए। जीडीपी का डेटा सामने आ चुका है। क्या इसको हम लोग अच्छा मानेंगे, क्या इसको हम लोग बुरा मानेंगे, इसके रिलेटेड बाजार के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो क्या रहेगा? क्योंकि आप सभी लोगों को याद होगा कि कल के दिन के हिसाब से बहुत मैसिव तेज़ी हम लोगों ने देखी थी, एंड ऐसी तेज़ी को बरकरार रखने के लिए राइट पॉजिटिविटी बाजार में बनी रहनी चाहिए। तो क्या ये जीडीपी का डेटा कल के दिन खेल खराब करेगा? हम लोगों ने क्या करना चाहिए? पोर्टफोलियो को होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए? सारी बातें आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। फॉर्मेलिटी मतलब डेटा आया क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्वार्टर वन मतलब हर किसी को पता है अप्रैल मई जून। सो अप्रैल मई जून का जीडीपी का जो ग्रोथ है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है 13.5% डबल डिजिट ग्रोथ। पर आप लोगों ने कुछ जगह पे ये भी सुना होगा कि बेस हम लोगों को यहाँ पे वीक देखने को मिला, इसके चलते ये हम लोग को डबल डिजिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या ये बात सच है? यस, बिल्कुल सच है। बेस वीक रहना मतलब क्या? देखिए, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, 2020 की बात करें तो यस कोविड आया था, एंड कोविड के चलते हम लोगों ने देखा था जीडीपी कितना ड्रास्टिकली यहाँ पे हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। तो वहाँ से जो रिकवरी यहाँ पे हो रही है, एंड उसके हिसाब से अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे पिछले हिसाब से, तो हम लोग को अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। राइट, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि एक बैट्समैन ने मारा है 30 रन्स, राइट, एंड नेक्स्ट मैच में उसने स्कोर किया वो समवेयर अराउंड 35, तो हम लोग तो बोलेंगे ना कि अच्छा खेला है एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्कोर, तो हम लोग इसको बेटर ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जो स्कोर था वो छोटा सा स्कोर था। सो वैसे ही कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो हम लोग इसको एग्जैक्टली मेजर कैसे करें? सो इसको आप एग्जैक्टली मेजर करना चाहते हो तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या अनुमान लगाया था उसके हिसाब से आप चाहो तो इसको मेजर कर सकते हो। तो आरबीआई ने दोस्तों यहाँ पे कितना एक्सपेक्ट किया था पता है? 16.2%। यस दोस्तों, 16% से भी ज़्यादा, 16.2% आरबीआई ने कहा था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पे Q1 का जीडीपी 16.2 आएगा, बट हकीकत में कितना है? 13.5%। सो डेफिनेटली आरबीआई के एस्टिमेट्स के हिसाब से तो हम लोग कह सकते हैं छोटी मोटी नहीं, बहुत ही बड़ी गिरावट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। एंड ये जो पॉइंट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आरबीआई ने एक्सपेक्ट कितना किया था? 16.2, एंड उसके हिसाब से 13.5 देखने को मिल रहा है। ये आगे भी जाके प्रॉब्लम कर सकता है, बिकॉज फिर ओवरऑल साल का एक्सपेक्टेशन कितने रखा था आरबीआई ने? 7.2 का रखा था। सो डेफिनेटली ये पूरे साल भर का पकड़कर मतलब Q1 में आरबीआई ने बोला था 16.2, Q2 में आएगा 6.2, Q3 में आएगा 4.1, Q4 में आएगा 4%, एंड पूरे साल का 7.2। सो अभी Q1 में ही हम लोगों को 16.2 का कितना देखने को मिल रहा है? कम होके 13.5। सो डेफिनेटली जो ऑल ओवर 7.2 का जीडीपी का जो टारगेट रखा हुआ है आरबीआई ने, उसको अचीव करना भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट यहाँ पे हो सकता है। उसको अगर अचीव करना है तो आने वाले समय में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बेहतर जीडीपी के आंकड़े दिखाने पड़ेंगे। सो ये हम लोगों को एक बात देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों, सेक्टर वाइज हर एक अलग अलग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ है, रियल इस्टेट में क्या हुआ है, एग्रीकल्चर में क्या हुआ है, सर्विसेज में क्या हुआ है, फाइनेंस में क्या हुआ है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। सो हर एक सेक्टर वाइज भी हम लोग को जीडीपी का डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इसमें से सबसे बेस्ट अगर किसी ने परफॉर्मेंस दिया है कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो दोस्तों अगेन एग्रीकल्चर ने ही दिया है। अगेन मतलब इसके पहले भी कोविड के वक्त भी आपको याद है कि सभी के सभी सेक्टर ने खराब परफॉर्मेंस दिया था, केवल एक सेक्टर ने छोड़कर, एंड वो था दोस्तों एग्रीकल्चर। यस दोस्तों, ऐसे ही भारत को कृषि प्रधान देश नहीं बोलते, एग्रीकल्चर मैसिव वे में हम लोगों के इधर की जाती है, एंड लगातार हम लोगों को एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इवन दो कोविड में भी केवल एग्रीकल्चर ने ही यहाँ पे इंडिया की जीडीपी को यहाँ पे थोड़ा गिरने से बचाया था। सो इस वक्त वापस एग्रीकल्चर ने अपना जो रुतबा है उसको कंटिन्यू रखा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स अगर आप चाहो तो फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एक दो स्टॉक नहीं है, ये अगर देखा गया तो एग्रीकल्चर भी एक पूरे वास्ट इंडस्ट्री भी बोल सकते हो आप। अभी ट्रैक्टर भी इसी में आ जाते हैं,
उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें एग्रो केमिकल्स भी इसी में ही आ जाते हैं, राइट। फर्टिलाइजर भी इसी में आ जाते हैं, सब कुछ इसी में आ जाता है, राइट। तो एक फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है, या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के एक अच्छे सवाल भी आते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उसका जवाब मैं पहले ही देना चाहूँगा। सर ये कंपैरिजन किस हिसाब से होना चाहिए, जो Q4 में जो जीडीपी का डेटा था उसके हिसाब से, या फिर Q1 जो पिछला साल था उसके हिसाब से। देखिए Q4 को अगर आप कंपेयर करने जाओगे ना, तो सारे के सारे सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है Q4 के हिसाब से, क्योंकि Q1 का डेटा हमेशा अच्छा ही देखने को मिलेगा क्योंकि बेस लो रहता है। सो इसीलिए Q1 को ईयरली ही अगर आप कंपेयर करोगे तो एक आपको ब्रॉड पिक्चर मिलता है, राइट। तो डेफिनेटली हम लोग ईयरली ही पकड़ कर यहाँ पे चल रहे, ज़्यादा हम लोगों ने डीप नहीं जाने, कोई हमें एग्जाम नहीं देने, बट एक ओवरव्यू समझने के लिए इतना काफ़ी है। सो एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छा किया है, तो ज़रूर अगर आप चाहो तो कल एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स को फोकस में रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें और किसने अच्छा किया है, तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यस इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, या फिर वाटर सप्लाई की बात करें, या फिर हम लोग गैस की बात करें, मतलब इससे रिलेटेड जो सर्विस रिलेटेड जो काम यहाँ पे चल रहे हैं वो बहुत ही, यूटिलिटी सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ, यस ये परफेक्ट वर्ड है यूटिलिटी सर्विसेज, तो ये बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस इनके यहाँ पे चल रहा है, एंड इन्होंने भी जीडीपी में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ गोल्डन पॉइंट। अभी गोल्डन पॉइंट क्या है दोस्तों, कल के दिन के हिसाब से, देखिए हम लोग कोई ट्रेडर्स नहीं है, हम लोग इन्वेस्टर है, तो हम लोगों को ये ऑब्जर्व करने के लिए कल यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे मेन गोल्डन पॉइंट याद रखना दोस्तों, जितने भी सेक्टर्स है ना, उन्होंने इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। अभी आप बोलोगे सर जितने भी सेक्टर, मतलब आप थोड़ा सा नाम लीजिए, तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ कुछ सेक्टर ऐसे ही बोलना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सीमेंट की बात करें, स्टील की बात करें, राइट, उसी के साथ साथ रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की बात करें, कोल की अगर हम लोग बात करें, ओके परफॉर्मेंस दिखा है। माइनिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, राइट, ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। अगर बढ़िया किसी ने परफॉर्मेंस दिखा है तो जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी कि यहाँ पे यूटिलिटीज़ वाले हैं, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड एग्रीकल्चर, एंड इसमें एक और सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, एंड दोस्तों वो परफॉर्मेंस दिखाया है फाइनेंशियल सर्विसेज। यस दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को मैंने गोल्ड में क्यों बताया आपको, तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है कि बाकी अदर सेक्टर्स ने इतना कुछ खास नहीं कंट्रीब्यूशन दिया, ओके परफॉर्मेंस है, बट यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाया दोस्तों, लिटरली मतलब कमाल कर दिया है। सो यहाँ पे कल के दिन ये हम लोग को एक ज़बरदस्त फाइट देखने को यहाँ पे मिल सकती है कि जितने भी अदर सेक्टर्स है उन्होंने इतना कुछ खास नहीं किया है। अगेन कहना चाहूँगा, बुरा नहीं किया, बट ओके परफॉर्मेंस दिया है, वर्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज ने तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर देखा गया तो बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है, एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स में, ये पहला वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, इसी से रिलेटेड हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो एक कल बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी हम लोग को ज़बरदस्त यहाँ पे कल के दिन भागते हुए देखने को मिला था। कल के मतलब मैं येस्टरडे की बात कर रहा हूँ, एंड कल क्या है यहाँ पे वापस फाइनेंशियल सर्विसेज ने बहुत अच्छा जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो क्या इसके चलते बैंक निफ्टी कल क्या अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, या फिर ओवरऑल जो जीडीपी का डेटा यहाँ पे आया है 13.5%, वो बाजार को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आरबीआई के अनुमान के हिसाब से बहुत ही नीचे है। तो ये देखना कल के दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे रहने वाली है। सो डेफिनेटली कल का दिन यहाँ पे इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस बना के यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ओवरऑल भी अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 में, जैसे मैंने बार बार बताया कि फाइनेंशियल सर्विसेज का 38% अप्रॉक्सीमेटली कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जाता है, एंड उन्होंने तो जीडीपी में कमाल कर दिया। अगर आप परसेंटेज वाइज भी देखोगे तो बहुत ही शानदार हम लोग को जंप वहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है। अगर मैं जंप के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करूँ तो आपको बताना चाहूँगा लगभग 9.2% की ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि सेम वे में हम लोग को इसके पहले 2.3 के आसपास देखने को मिली थी। इसीलिए तो हम लोगों ने देखा कि फाइनेंस सेक्टर ने इतना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, एक साल से हम लोग को फ्लैट ही चलते हुए देखने को मिल रहे थे, बट इस वक्त उन्होंने 9.2% की जंप दिखाई है। तो क्या इस चीज़ को पकड़कर बाजार फाइनेंस सेक्टर को वेलकम करेगा, एंड अगर उन्होंने वेलकम किया तो क्या इंडेक्स में भी इस चीज़ का अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ये देखना कल के दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। एंड नो डाउट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है हमेशा की तरह अमेरिकन बाजार में। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ अमेरिकन बाजार में क्या चल रहा है फिलहाल तो अमेरिकन बाजार में 100 पॉइंट की गिरावट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। शुरुआत बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ देखने को मिली थी, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। कल के दिन की बात करें यस्टरडे भी समवेयर अराउंड 250+ पॉइंट की गिरावट हम लोग को अमेरिकन बाजार में देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ये जो मूड खराब है बाजार का, ये विदेश से ही हम लोग को ज़्यादा होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जितना जीडीपी से रिलेटेड आप लोगों को पता होना चाहिए,
उतनी ही बातें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। समरी के फॉर्म में वापस आप लोगों को 1 मिनट के अंदर सारी बातें क्लियर करना चाहूँगा। 13.5% का जीडीपी देखने को मिला है Q1 में, जो कि आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया था 16.2%, तो उसके हिसाब से हम लोग को कम ही देखने को मिला है। इसी के चलते आरबीआई का जो ओवरऑल साल भर का 7.2% का जो टारगेट है उसको मीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सेक्टर वाइज बात करें तो एग्रीकल्चर ने कमाल कर दिया, फाइनेंशियल सर्विसेज ने बहुत ही कमाल कर दिया, यूटिलिटीज़ की बात करें, गैस की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इन्होंने भी यहाँ पे कमाल कर दिया है। बाकी सेक्टर अगेन कह रहा हूँ, रिपीट 4 बार कर चुका हूँ, 5वीं बार कह रहा हूँ, खराब नहीं किया है, ओके ओके दिया है, ज़बरदस्त सुपर डुपर किया है। तो ये देखिए इन चारों ने यहाँ पे सुपर डुपर परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। सो इसीलिए कल के दिन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बाजार कैसे रिएक्ट करेगा ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अभी आ जाते हैं आपका आखिरी लास्ट डाउट, सर यहाँ पे जीडीपी से रिलेटेड डेटा जो हम लोग को देखने को मिला है, तो इससे रिलेटेड कोई पोर्टफोलियो में बदलाव करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये इकोनॉमिक्स की पार्ट है। आप लोगों ने सुना होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आए दिन चलते रहते हैं। अभी Q1 का जीडीपी आया, Q2 का भी आएगा, 3 का भी आएगा, 4 का भी आएगा। एंड लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें, अगेन लॉन्ग टर्म की बात करें, जीडीपी का डेटा इंडिया का बहुत ही अच्छा यहाँ पे आने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग जीडीपी मतलब क्या, अल्टीमेटली हम लोग ग्रोथ की ही बात कर रहे हैं ना। एंड ग्रोथ किसके वजह से खराब होता है? ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की वजह से, राइट। सो आप बाकी कंट्रीज़ की बात करोगे अदर देन इंडिया, वहाँ पे तो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है। तो जैसे कि पॉवेल जी ने जो 8 मिनट का स्पीच दिया था उसमें उन्होंने यही बोला था कि इन्फ्लेशन हमारा अभी मेन कंसर्न रहेगा एंड ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब अमेरिका की जीडीपी की हालत ख़राब होने वाली है। एंड इंडिया की बात करें, इन्फ्लेशन है, ज़रूर है, बट एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्री येस बहुत ही कंट्रोल मैनर में है। सो आने वाले समय में इंडिया अगर फटाफट यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेता है, फटाफट मतलब टाइम लगेगा, बट उसके हिसाब से भी जितना अर्ली एज पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली बाद में हम लोग ग्रोथ के ऊपर फोकस देंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो अगर आप एक बिगिनर हो, ये जीडीपी का डेटा देखकर, इन्फ्लेशन का डेटा देख के, इससे आप लोगों ने कभी भी पोर्टफोलियो को मॉडिफाई करना नहीं होता है। ये चीज़ें इकोनॉमिक्स का पार्ट ही, ये चलती रहती है, राइट। आपने देखना होता है बिजनेस, दैट्स इट। उसके हिसाब से आप लोग अपने पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे स्टॉक्स ऐड करके रखिए एंड कंटिन्यू कीजिए। ये कोरोना, ये वॉर, उसी के साथ साथ जीडीपी, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ये होगा वो होगा, ये चलता रहेगा, राइट। सो जितनी भी बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है, जितनी पॉसिबिलिटी थी सारी यहाँ पे कवर कर ली है। तो वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।